ठीक है, तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट हमने आज स्टार्ट कर रहे हैं। आई थिंक 3 days इट विल टेक टू कंप्लीट, 3 to 4 days मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहली चीज, ऑल्टरनेटिंग करंट जो है उसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, कैसे हो रही है। तो हमने इससे प्रीवियसली एक चैप्टर पढ़ा जिससे हम कहते हैं ईएमआई, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और आप सभी को याद होगा कि मैंने जब आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ाया था उस टाइम पे मैंने आपसे एक चीज बताई थी, वो ये कि यहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर किया है एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, एंड हमने यहाँ पर एक लूप कंसिडर किया। अब ये जो लूप है, इस लूप का एरिया वेक्टर जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड भी आउटवर्ड डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, और क्या हो रहा है कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से वो अपने एक्सेस पे ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। किससे रोटेट कर रहा है? ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए कि अगर हम बात करें फ्लक्स की, किसकी बात करेंगे? फ्लक्स की। तो आप सभी को पता है कि बी ए कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। तो फ्लक्स कितना मिल जाएगा? बी ए। अब एक चीज समझिए, जब ये ओमेगा से रोटेट हो रहा है तो इसकी वजह से हमें क्या मिल रहा है? ईएमएफ मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ईएमएफ। और उसके लिए हम लिखते हैं E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। यस और नो? क्या लिखते हैं? माइनस डी फाइव बाई डी टी। अच्छा, अब हमें यहाँ पर जो ईएमएफ मिल जाता है वो मिल जाता है बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये हमें ईएमएफ मिलता है। ये मैं इसलिए डायरेक्टली लिख रहा हूँ सारे स्टेप्स अब, क्योंकि मैं ये सारी चीजें आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, राइट। तो यहाँ पर हमें बेटा जो ईएमएफ मिला वो ईएमएफ हमने लिखा ईएमएफ E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, राइट। और अगर आपको करंट लिखना है तो करंट के लिए हम क्या लिखेंगे? करंट I इज इक्वल्स टू E बाय आर। तो E बाय आर मतलब क्या हो जाएगा? E नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी। बोलो, आई बात समझ में? और यहाँ पे ये जो E नॉट बाय आर है इसको हम रिप्लेस करेंगे, लिखेंगे I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमारा करंट आ गया। बोलो, अब होता क्या है कि हमें ये पता चल गया कि भाई यहाँ पर जो लूप है उस लूप को अगर आप रोटेट कर रहे हो तो यहाँ पे हमें ईएमएफ मिल रहा है, लेकिन इसको रोटेट कराने के लिए हम किस चीज का यूज करेंगे? अगर हम यहाँ पर उसको रोटेट करने के लिए एक मोटर लगा देंगे तो क्या कोई फायदा होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप एक चीज समझिए, इसको रोटेट करके हमें ईएमएफ मतलब कि हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, लेकिन उसको रोटेट करने के लिए भी अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करें देन देयर इज नो यूज ऑफ इट। तो क्या होता है कि आपने एक टर्म सुना होगा जिसे हम कहते हैं टरबाइन। सुना है आप सभी ने? यस। तो ये जो लूप है इट एक्ट्स लाइक ए टरबाइन। जो बड़े बड़े पावर स्टेशन होते हैं वहां पर ऐसे टरबाइन्स को रोटेट करवाया जाता है। उसको रोटेट करवाने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं थर्मल पावर स्टेशन की, तो थर्मल पावर स्टेशन के अंदर क्या होता है कि वहां पर हाई प्रेशर के साथ में स्टीम को उसके ऊपर प्रेशराइज करके प्रोजेक्ट किया जाता है। किसके ऊपर? टरबाइन के ऊपर। और उस प्रेशर की वजह से ये जो आपका टरबाइन है वो टरबाइन क्या होता है? रोटेट होता है। सिमिलरली वन मोर एग्जांपल, अगर हम बात करें हाइड्रो पावर स्टेशन की, तो हाइड्रो पावर स्टेशन में क्या होता है कि हाइट पर, काफी हाइट पर हमने वाटर को रिजर्व, लाइक रिजर्वियर्स कहते हैं उसको, वाटर यहाँ पे रिजर्व करके रखा होता है और वहां से वाटर का एक डाउनफॉल होता है, राइट। और वहां पर जो फॉल होता है फ्री फॉल कंडीशन में, तो उसकी वजह से वो आके कहाँ पे गिरता है? वो जो टरबाइन होता है उस टरबाइन पे ऊपर वो पानी आके गिरता है, और वो इतने प्रेशर से गिरता है वाटर, जिससे कि वो आपका टरबाइन रोटेट होना शुरू हो जाता है। टरबाइन की रोटेशन की वजह से हमें यहाँ पर क्या मिल जाता है? इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। वी कैन से डायरेक्टली इन दिस वे। सिमिलरली आपने देखा होगा विंड पावर प्लांट। विंड पावर प्लांट मींस आपने कहीं पर नोटिस किया होगा, लाइक इफ आई से इन गुजरात, तो आपने कच्छ के अंदर देखा होगा कि वहां पर बड़ी बड़ी पवन चक्कियां लगी होती है, विंड टर्बाइन जिसे हम कहते हैं। और जब वो रोटेट होती है बेसिकली, तो हवा की वजह से वो क्या होती है? पूरी पूरी पवन चक्कियां घूमती हैं, राइट। उसकी जो
फैंस हैं वो क्या होते हैं, रोटेट होते हैं, और उसके साथ जो कनेक्ट किया होता है टरबाइन वो भी रोटेट होता है। तो उस रोटेशन की वजह से हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। वो लाइव समझ में? यस सर। ठीक है। Yes. तो यहाँ पर देयर आर डिफरेंट मेथड्स टू रोटेट सच अ टरबाइन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? Yes. ठीक है। अब एक चीज समझिए, मैं यहाँ पर जब ये इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि ऑल्टरनेटिंग करंट, तो भाई ऑल्टरनेटिंग करंट कैसा होता है वो देखिए। अब देखिए, फर्स्ट वन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, ये I वर्सेस T का ग्राफ है मैं बना रहा हूँ। ये भी I वर्सेस T है, ये भी I वर्सेस T है, एंड दिस इज अगेन I वर्सेस T। ठीक है, अगर आपको ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है, इसका मतलब क्या है, ये कौन सा करंट है, ऑल्टरनेटिंग करंट है। कैसा करंट है, ऑल्टरनेटिंग करंट है। AC. अगर आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये आपका ऑल्टरनेटिंग करंट हो गया और ये आपका डायरेक्ट करंट हो गया, राइट। अगर यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से करंट मिलता है इन दिस वे, तो इसे क्या कहेंगे, ऑल्टरनेटिंग करंट या AC डायरेक्ट करंट? AC to DC, इसे डीसी कहते हैं, ये डायरेक्ट करंट है। ठीक है, ये भी direct ये भी ऑल्टरनेटिंग करंट है। ठीक है, अब यहाँ पे कई लोग क्या समझते हैं कि डीसी का मतलब ये होता है कि वो कांस्टेंट होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। डीसी का मतलब ये नहीं होता कि करंट कांस्टेंट हो। डीसी का मतलब ये होता है कि देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन। अब आप यहाँ देखो, यहाँ पर और यहाँ पर, इन दोनों ही केसेस के अंदर क्या करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है? नहीं हो रही है। जब करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती है तो हम उसे कहते हैं कि इट्स डायरेक्ट करंट सप्लाई। ठीक है, और जो एसी होता है, एसी के अंदर आप देखिए, एसी के अंदर देखिए आप, ये एसी है, एसी के अंदर क्या हो रहा है, देयर इज अ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। देखो इस पॉइंट के बाद में, इस पॉइंट के बाद में क्या करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही है, राइट। तो हम लिख सकते हैं फॉर एसी देयर इज अ चेंज इन अ डायरेक्शन। क्या होता है, देयर इज अ चेंज इन अ डायरेक्शन। और डीसी में क्या होता है, डीसी में होता है नो चेंज इन अ डायरेक्शन, नो चेंज in a direction, and no need to be a constant. बोलो, क्लियर है यहाँ तक? सर, वो जो भाई कोई नीचे वाले दो दिक्कत? ग्राफ थे हाँ, सर, नीचे वाले जो दो ग्राफ थे वो हमें मिलेंगे कहाँ से? कौन सा, ये डीसी वाला और ये वाला? हाँ, नीचे वाले दो, थर्ड एंड ये फोर्थ। ग्राफ आपको मिलते हैं बेटा, जैसे कि आप मान लो ये एसी को जब हम डीसी में कन्वर्ट करते हैं, ये जो एसी है इसको जब आप डीसी में कन्वर्ट करते हो विद द हेल्प ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर। आप इस चीज को पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के अंदर, आपका जो लास्ट चैप्टर है उसके अंदर आप इन सब चीजों को पढ़ेंगे कि जब आप ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के लिए ब्रिज रेक्टिफायर का यूज करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके की सप्लाई मिलती है, और उसके बाद हम इसे कन्वर्ट करते हैं इस फॉर्म में। ये एक्चुअल में डीसी हमें ऐसा ही मिलता है इनिशियली। आफ्टर दैट हम उसमें से ये जो रिपल फैक्टर आता है, इस रिपल फैक्टर को रिमूव करते हैं और उसके बाद में हमें ऐसी सप्लाई मिलती है डीसी।
ये सब चीजें आप डिटेल में स्टडी करेंगे सेमीकंडक्टर के अंदर, वहां पर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। अब आगे देखिए, अगर हमें सिंबल से रिप्रेजेंट करना है, किससे रिप्रेजेंट करना है, सिंबल से, तो ऑल्टरनेटिंग करंट का सिंबल क्या होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट का सिंबल ये है कुछ इस तरीके से, ये ऑल्टरनेटिंग सप्लाई का करंट है, मतलब चाहे ऑल्टरनेटिंग करंट हो या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज हो, दोनों ही को सिंबल से हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और ये डीसी डायरेक्ट सप्लाई जो हमें आती है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। बोलो क्लियर है, ये तो आप लोगों ने बचपन से पढ़ते आए हो, ये सब चीजें कुछ ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। आगे देखिए, अब हमें सप्लाई जो है, जो अल्टरनेटिंग सप्लाई हमारे घर में आती है, वो कुछ इस तरीके से होती है, देखिए ये सप्लाई जो है वो कुछ इस तरीके से आती है, लाइक दिस, ठीक है। और ये है आई वर्सेस टी, ठीक है। तो यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है वो I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी की फॉर्म में हो रहा है, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी। अब आप सभी को याद होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन, सबको याद है, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाया गया था आपको, हाँ सर। ठीक है। अब उसका हमें यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी हो गया। अच्छा, अब एवरेज करंट की अगर हम बात करें, किसकी बात करें भाई, हमारे पास ये जो करंट आया आई इक्वल्स टू आई नॉट ओमेगा साइन टी, लेकिन हमें चाहिए कि एवरेज करंट, तो एवरेज करंट अगर आपको फाइंड करना है तो कैसे कर पाएंगे, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं आई एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम। क्या लिखते हैं हम लोग, टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम। अब ये टोटल चार्ज मतलब क्यू टोटल बाय टोटल टाइम, तो क्यू टोटल बाय टोटल टाइम अगर हम चाहें तो इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखो इंटीग्रेशन ऑफ करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी dt बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt, आप चाहें तो ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, फॉर फाइंडिंग द एवरेज वैल्यू। और अगर आप इसे समझे कुछ इस तरीके से, फॉर एवरेज वैल्यू, फॉर एवरेज वैल्यू we can say integration of function of time d dt by integration of dt। क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ टाइम टी dt बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt। दैट मीन्स अगर हमें सपोज यहां से शुरू किया जीरो से लेके टोटल टाइम टी तक, मतलब फॉर अ कंप्लीट साइकिल, ये यहाँ पर आपकी एक साइकिल कंप्लीट होती है, दिस इज योर वन साइकिल, दिस इज योर वन साइकिल, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं, टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई बाय ओमेगा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा। वन कंप्लीट साइकिल के लिए अगर आप देखें तो क्या लिख सकते हैं, 0 से लेके 2 पाई बाय ओमेगा। तो एक कंप्लीट साइकिल के लिए अगर आपसे एवरेज करंट निकालने के लिए पूछा जाए तो आप कैसे करेंगे, देखिए एवरेज करंट को हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, लाइक दिस। तो एवरेज करंट ऑफ फुल साइकिल, पूरी एक साइकिल के लिए अगर आपको एवरेज करंट निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से कहां तक, टी, टी मतलब 2 पाई बाय ओमेगा, क्या आ जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा, और यहां हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, कहां से कहां तक, 0 से लेके 2 पाई बाय ओमेगा तक, राइट।
अब आप एक चीज समझिए कि जब आप कंप्लीट साइकिल का इंटीग्रेशन करेंगे जिसमें आई नॉट बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी dt को आप इंटीग्रेट करेंगे तो साइन ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो जब आप उसका कंप्लीट साइकिल का एवरेज करंट निकालते हैं तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 0। कितना आ जाता है, इट कम्स 0। 0 क्यों आएगा भाई, ये 0 क्यों आता है, ये आ गया आपका 0। हेलो हेलो